हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम द्वितीय खंड के पहले अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। है भोलेनाथ, अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ते हुए कोई गलती या तुष्टि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा, द्वितीय खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया तथा उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए उन सबका वर्णन विस्तार पूर्वक करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वे पुत्र मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलु, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम के वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हृदय में भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए था। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे। और वे सब मुझे उस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले भयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में भी कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तु, उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या देवलोक में भी कोई नहीं थी। उस नख से शिखा तथा नवीन पूर्णचंद्र के समान प्रभावशालिनी गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जाग उठी और मैं उसके साथ रमन करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र समय उसकी पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उसी स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे इस पाप प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दे। अब आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग काँप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मंथन रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसीज, मदन आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन पांचों बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा।
संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई और तथा अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तब पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस पुरुष का जो मंथ नाम रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होगा। इस घटना के उपरांत जब कि हम लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े हुए देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा ही बाण मारा जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्त दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यह द्वितीय खंड के पहले अध्याय का वर्णन था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने द्वितीय खंड के पहले अध्याय का वर्णन लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।